ओम शांति। भाई बहनों का स्वागत है। विशेषकर दीदियों का अभिनंदन है, सत्कार है, क्योंकि इन्होंने बाबा को प्रत्यक्ष करने का बीड़ा उठाया है और अपना जीवन अर्पण किया। तो ये समर्पण सबसे बड़ी बात है। ज्ञान का, सेवा का रिटर्न समर्पण है। अब मेरा नंबर सबसे आखिर में निर्मला ने लगाया है विशेष सम्मान के लिए, और मुझे एक अजीब सा VIP सा बना दिया जो कि मैं परिवार में तो नहीं हूँ ऐसा, बाकी दुनिया में तो हीरो हूँ ही, क्योंकि बाबा ने कहा है, अपना एक गीत बनाया, मैं तो देवता बनूंगा, मेरा बाप कह रहा है। ये गारंटी की बात है, ये गीत है, ये सुन कितने सुनाओगी, हर मौके के गीत, तो वो तो अपना स्वमान है ही है, कभी डिगा नहीं। लेकिन परिवार के बीच तो हम अलग संबंधों में भाई हैं, बाबा के भाई भाई के, तो अब अंत में नंबर आने का दूसरा एक नुकसान भी होगा, क्योंकि आप सुनते सुनते थक ना गए हो, और मैं क्या क्या सुनाऊं, गीता सुनाऊं या भागवत सुनाऊं। गीता माने जो भगवान ने कहा वो गीता अब कह रहा, और भागवत क्या है, बच्चों की लीला। गीता सुन के, भगवान का ज्ञान सुन के बच्चों में क्या बनी, किस किस प्रकार की उन्होंने परीक्षाएं पास करनी पड़ी, ये भागवत है। उस भक्तों ने भागवत में 5-4 का वर्णन कर दिया, लेकिन आपकी हमारी एक एक की जीवन कहानी भागवत है। तो एक तो जिक्र है कि आप जो भी आए हैं, एक एक की कहानी सुनी जाए, कौन कहाँ कहाँ से गुजरा है, क्या क्या सहन किया है, क्या क्या पार किया है। अब रामेश्वर का तो मैंने कुछ कुछ खबर आती रही, पूरी तो नहीं, क्योंकि मैं 21 साल का एक नवयुवक था तो वानगढ़ में आया था, और लगभग 34-35 साल का था यहाँ से गया। उसके बाद 45 साल के बाद मैं आया हूँ। 21 साल का युवक आया था या 80 साल का, 80 साल का भी युवक ही कहो, क्योंकि मैं तो इतने साल यहाँ से बाहर रह के मैंने क्या कुछ किया, उसका भी सुनना चाहिए, आपकी भी सुनना चाहिए। ये सारी आवश्यक तो है, लेकिन समय तो सीमित है। और बाकी रतन का जो देहावसान हुआ, उसके लिए श्रद्धांजलि, श्रद्धा शब्द भी मैं उपयुक्त नहीं समझता, क्योंकि उसने एक अच्छा, उसका छोटा भाई जो समर्पित रूप से बाबा का बना, उसका पूरा फायदा नहीं उठाया। ऐसे घर में जन्म होते हुए भी जितना लाभ उठाना चाहिए था उतना नहीं उठाया, बल्कि कई जगह तो समाचार मिले वो रामेश्वर के लिए परीक्षा भी बना।
या तो प्रेम बनी या वो बना, पत्नी और भाई, ये घर के सदस्य पेपर बनते हैं तो बहुत कठिन पेपर हो जाते हैं। और शोक कह नहीं सकते क्योंकि हम सच्चे ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों के लिए, सच्चे ब्राह्मणों के लिए मरना जीना समान ही होता, कोई फर्क नहीं, क्योंकि आत्मा तो मरती ही नहीं। चोला बदलते हैं, घटिया से बढ़िया मिलेगा, थोड़ा भी अगर हमने कुछ पुरुषार्थ किया होगा तो ये तो पक्का भगवान ने बता दिया। तो एक लक्ष्य मेरा ये भी था कि कर्म भूमि पर इतने वर्षों के बाद जाऊं तो जो मेरे परिचित हैं उन सबको संदेश देके आऊं कि पीछे मत रहना, भगवान आया हुआ है, मैं गारंटी के साथ तो, और उसका फायदा हमने भरपूर उठाया है। आज हम कोटों में कोई हैं, हमारे बराबर कोई नहीं है। ये दक्ष से कहने के लिए आया था तुम पीछे पीछे भिखारी के भिखारी ना रह जाओ, और उनके लिए मैं आया भी नहीं था। वैसे तो मैं आया रामेश्वर के बुलावे पे। अगर इसका अब वहां इसका निमंत्रण नहीं आता तो मैं इतने साल से नहीं आया, अब भी नहीं आता। या निर्मला या विजय भाई है नहीं, दुबई गए हुए हैं। हाँ, मेरे दो ही पक्के स्टूडेंट जिन्होंने मेरी पढ़ाते समय भी बहुत सेवा की, मुझे रोटी खिलाते रहे ये बना बना के, तो इनका कर्जा कैसे उतरता है? ये तो माँ के कर्जे के बराबर है इनका, इसलिए मैं ना नहीं कर सकता था। और दूसरी निर्मला है, ये ऐसे पक्के बाबा के पक्के बचे, मैं वारिस कह सकता हूँ मेरे ही, इनके निमंत्रण पे, क्यों इन्होंने भी परीक्षाएं कम पास नहीं की, अपने बसाए बच्चे होते हुए भी एक छलांग लगाई, हाई जंप दिया। बेटी है वैसे मेरी, बचपन में कितनी लीला इन्होंने बताई दी, इसके ऊपर मैं फिर ज्यादा समय नहीं लूंगा। रामेश्वर का भी कर्जा मेरे ऊपर था, इसलिए मैं आना जरूरी समझा था। तो बाकी मेरे बारे में बताऊं तो मैं पढ़ना लग जा, फिर यूं हो जाए ये तो अहम की बात हुई, लेकिन हो तो हो, मैं बताऊंगा, हो तो हो, बेपरवाह बादशाह भी हैं हम। जब क्योंकि एक तो बड़ी बात ये थी कि भगवान सिर्फ मेरे लिए आया था, सिर्फ एक मेरे लिए आया था, और ओरिजिनल रूप में आया था। ब्रह्मा के थ्रू और गुलजार दादी के थ्रू तो मैंने बाद में मिलन किया था। पहले तो भगवान मेरे लिए आया था, जो निराकार ज्योति बिंदु रूप है, जो लाइट अपनी जिसकी नकल बनाते, वो उस रूप में, और बस उसी समय समर्पित हो गया। पानगढ़ ही था मैं उस टाइम, तपस्या की, और यहाँ से जाने से पहले यहाँ पाठशाला स्थापित की रामेश्वर ने और विजय भाई ने और निर्मला बेटी ने कहूँ, दीदी भी कहूँ, बेटी भी कहूँ, तो इन्होंने बाबा के यज्ञ को, ज्ञान को संभाला और इसको आगे बढ़ाया। उसका सबूत आप सब हैं। इसकी विशेष खुशी हुई मुझे। लेकिन फिर एक लगन लगी कि यज्ञ 36 में स्थापन हो गया और मुझे 76 में बाबा मिला। अब मैं उनको कैसे पकड़ूं जो मेरे से पहले चल पड़े? पीछे रहने की अपनी फितरत नहीं। तो फिर तो एक तरीका था कि दिन रात एक करना पड़े। जितना संगम का समय मिला है
उसको जोक दे। और बाबा बार बार आह्वान करता था कि सिर्फ बहनें ही नहीं, भाई भी तो पाठशाला संभाल सकते हैं, जमा सकते हैं, और मेरे भक्त गांव में हैं, इसलिए उनकी सेवा करनी चाहिए। तो मैंने यही फील्ड चुना। हालांकि मैं शिक्षित हूँ, ग्रेजुएट हूँ, गुड़ भाषा का, हिंदी का प्रयोग कर सकता हूँ, लेकिन मैंने उन गांव वालों की, अनपढ़ माताओं की, भाइयों की बोली में ही ज्ञान समझाना ठीक समझा। उसके अलावा फिर दूसरा तरीका सोचा कि इससे मैं अपनी पहचान सीमित रूप से बना पाऊंगा। फिर बाबा ने इशारा दिया कि तुम गीत लिखो, तुम्हारे अंदर प्रतिभा है। गीत लिखने शुरू किए। मैंने तो क्या लिखे, बाबा ने लिखवाए। उसकी एक एक गीत की कहानी है कि अटक लगती, सो जाता बाबा, रात को उठा लेता, अब ये लाइन लिखो, ऐसे गीत पूरा होगा। तो हजार के लगभग गीत बने होंगे, कई किताबों में हैं। और आजकल तो YouTube के ऊपर आप सुन सकते हो, लाखों के संख्या में व्यूअर्स हैं, और बड़ा सम्मान और पहचान मिली है। उससे कुछ संतुष्टि हुई कि हमारे से पहले जो थे उनको हमने कुछ तो पकड़ा, स्पीड तेज हुई। क्योंकि सामने जैसे 100 सुनते हैं और वहाँ सुनने वालों की संख्या अगर कई हजार है, तो ये लाभ मिला इस मॉडर्न साइंस का। तो ये किया। फिर सेवा में कन्याएं भी निकलनी शुरू होगी। और एक तो बाबा ने ये सुमन है, मैं सोचता हूँ मम्मा की प्रति कॉपी ही भेज दी, ऑलराउंड भेज दी। और ये समर्पित रूप से सेवाएं कर रही है, और सरकारी स्कूल में भी सर्विस कर रही है, और सारे गीत भी गा के ऑलराउंड भेज दी। स्पीच आपने इनकी सुनी। तो ऐसे कितनी और बातें बताऊं। अब एक लक्ष्य ये भी था आने का कि यहाँ के जो भाई बहन थे बड़म्बा के, भिवानी क्योंकि वीरवार को मैं आता हूँ। क्यों आता हूँ उसकी भी कहानी है, नहीं तो भिवानी काफी सेंटर है। बड़म्बा जो जगह बनाई थी हाल, उसमें भीड़ होगी। या तो और भवन बनाया जाए, या फिर उसका विकल्प ये था कि बड़ी बेटी भिवानी सेक्टर 23 में है, मेरे दामाद हैं। आपको खुशी होगी, बाबा ने मुझे हैंड भी ऐसे गजब के दिए। ये अपने समय के हरियाणा के टॉपर हैं, हरियाणा के टॉपर माने रखे हैं। सुने तो होंगे लेकिन देखे कि सबने नहीं भी होंगे। तो ये इनमें भी गजब की प्रतिभा है जो ये सेवा दे रहे हैं। तो सेवा बढ़ते बढ़ते कन्याएं भी निकली। बड़े बड़े सेंटर वाले सेवा मांगते हैं, हमें भी कन्याएं दो। तो बाबा ने यहाँ भी दाता बनाया है। तो कई बातें हैं, बहुत सारी। एक तो ये एक लक्ष्य ये था कि बड़म्बा भिवानी वाले जो बाद की रचना तो क्या कहूँ हमारे भाई बहन हैं, उनको पता चला कि भानगढ़ मेरी कर्म भूमि रही है और वहाँ भी अपनी रचना है। वे हम भी देख के आवा, हमारे जो बड़े भाई बहन हैं उनसे हम भी मिल के आवा। एक लक्ष्य यो भी था। तो ये सर्दी की परवाह ना करते हुए, मना करते हुए इतने सारे के करोगे। रामेश्वर भाई का मैसेज आया है कि खाने पीने की मेरे से व्यवस्था नहीं होगी, इसलिए आप अपना खुद ही करो। तो माताएं तैयार होगी। कौन कौन आई थी जिन्होंने खाना बनाया था? खड़े होके एक बार दिखाओ। हाँ, ये टीम पहुंच गई। हम खाना बना लेंगे, कितने भी आओ, रोको मत किसी को।
तो ये वे हम भी मिलना चाहते हैं कि आपके पहले स्थान के कौन कौन हैं, हमारे बड़े भाई बहन हैं वो, हम उनसे भी मिलेंगे। तो निर्मला बहन से मिले, रामेश्वर से मिले। मैं चाहूँगा रामेश्वर भी थोड़ा सा बोल रहे हैं। हैं? हाँ, तो वो थैंक्स में वो पता चलेगा कि हमारे बड़े भाई साहब कैसे हैं कैसे बोलते हैं। तो मैं समय का ध्यान रखते हुए अब आपसे इजाज़त लूँगा। ओम शांति।